the most sought after dancer in the film in the northern part of India, but she also eventually for Ranbir's character as you see the film and as it progresses and become. रणवीर, शमशेरा, लास्ट सीन मैंने देखा, उसमें दो नजर आ रहे हैं आप, तो आप ही रिवील कर दीजिए क्या है वो। सर एक्चुअली इसमें मैं फादर और सन का किरदार निभा रहा हूँ। क्या बात है, एक बार जोड़ा ताली की। आई थिंक पहली बार आप रोल प्ले कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात है जी। तो कैसे रहा, कैसे मैनेज किया और क्या? एक्चुअली मुझे याद है जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी थी करण से फर्स्ट टाइम पे ही, आई डोंट थिंक करण और आदि सर के माइंड में था कि एक ही एक्टर दोनों पार्ट्स प्ले करेगा, बिकॉज दे वर नॉट कन्विंस्ड कि एन एक्टर लाइक मी कैन प्ले यू नो द फादर्स रोल एज वेल एज द सन्स रोल। तो हमने बहुत सारे लुक टेस्ट किए, हमने ऑडिशंस किए। आई थिंक करण एंड मी एंड आदि सर हैड टू बी कन्विंस्ड आवरसेल्व्स कि हाँ ये हो सकता है। बट स्क्रिप्ट सुनने में ही इतनी लालच आई थी एज एन एक्टर, क्योंकि वो इतना ही कमाल का कैरेक्टर था। यू नो बल्ली का कैरेक्टर तो है, वो मेन हीरो है फिल्म का, वो जो फादर का कैरेक्टर था वो मुझे बहुत ही कमाल लगा एंड आई वाज रियली क्रॉसिंग माय फिंगर्स दैट करण अलाउड मी टू प्ले दिस कैरेक्टर। क्या बात है, जोरदार ताली बजाइए रणवीर के लिए। मजा आएगा, बाप बेटे की भूमिका हमारे हिंदुस्तान में बहुत ही कमाल के फिल्में बनी हैं, आइकॉनिक फिल्में बनी हैं जिसमें कैरेक्टर्स किए हैं। तो चलिए जितने हमारे मीडिया के भाई लोग हैं, चलिए आइए, प्रेस जितने ही मौजूद हैं, अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहें तो जी। क्या शुभ नाम है आपका? एक है नाम प्लीज बोलिए। अमित फ्रॉम दैनिक भास्कर जी। सबसे पहले सबको ढेर सारी मुबारकबाद। बिल्कुल एक स्पेक्टिकल फिल्म नजर आ रही है, मैड मैक्स का जवाब मुझे लग रहा है। क्या बात है। पहला सवाल तो ये कि करण सर ने क्या कुछ किस चक्की का आटा खाया, इस शेप में आए हैं वो? आप मेरे वेट लॉस की बात कर रहे हैं? जी हाँ। तो मैं बताता हूँ, मैंने चक्की का आटा नहीं खाया। 2.5 साल पहले वी वर ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल बेबी गर्ल। तो मुझे हमेशा लगता था कि जब जैसे ही हमें पता चलेगा कि हम प्रेग्नेंट हो गए हैं तो मुझे 9 महीने मिलेंगे पतले होने के लिए। लेकिन बच्ची आ गई, 9 महीने हो गए, मेरा वजन बढ़ता चला गया। लेकिन जैसे ही वो मेरी जिंदगी में आई, मुझे रियलाइज हुआ कि आप रातों को नहीं सो सकते, आप दिन में नहीं सो सकते। आप इस ब्यूटीफुल हार्ट जो आपका होता है ना, किसी ने आपके दिल पे हाथ और पैर लगा के छोड़ दिया दुनिया में, उसको लेके आप पूरी रात घूम सकते हैं। और वो करते करते मेरा वेट कम हुआ है। तो खाना ज्यादा नहीं कम हुआ और वर्कआउट ज्यादा हुआ, और बिटिया के पीछे दौड़ते दौड़ते ज्यादा वेट कम हो गया है ना। तो चलिए कहानी जैसे जी, फिल्म फिल्म निकलना है, भागना है भाई। बिल्कुल। सो ये किताब मतलब इसकी कहानी किताब से आई थी, कोई मतलब बुक की अडेप्टेशन है? एंड जो मतलब पेयरिंग है रणबीर और वानी की, आपने तो मतलब ऋतिक और कटरीना को भी मतलब कटरीना नहीं, प्रियंका कटरीना चिकनी चुपकी। ओके, एनीवे, सो ये पेयरिंग कैसे वो आई, एंड ये एडेप्टेशन है या फिर क्या किसी किताब पे? नहीं, शमशेरा is an original screenplay. As I said, it came from a thought that was given to me by Chopra, and we elaborated on it, turned into a storyline. तो शमशेरा का ओरिजिन वहाँ से हुआ है, इट्स एन ओरिजिनल स्क्रीनप्ले। एंड जहाँ तक रणबीर और वानी की पेयरिंग का सवाल है, Ranbir was always the first choice for Shamshera because I think he brings in the freshness that this genre of cinema requires today. क्योंकि हमने रणबीर को पहले ऐसे कभी देखा नहीं है, तो I think that itself is a big USP of the film. And Vaani for me, in a classic Hindi cinema scenario, is the perfect heroine that I feel we can offer for the film. क्योंकि right from the first film and now I feel she is brilliant, she is elegant, she holds her own. And she gives you the big cinema classic Hindi picture heroine experience. जी, next question. हाँ, अरे ऐसे पूछ लें। हाँ, बोल ना। वो ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए आज भी आप डकैत बनना पसंद करते हैं या उसी तरह से डकैत बन जाते हैं? वो ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए आप डकैत बनना चाहते हैं या बन सकते हैं? डकैत मतलब चोरी करता हूँ? नहीं, लूटता हूँ। लूट सकते हैं। मैं सोच के बताता हूँ, अभी कुछ है नहीं। वो सब छोड़ दिया मैंने अभी। भाई ह्यूमन हिस्ट्री के इतिहास में पहली बार इतना ज्यादा परिवर्तन आ गया है जीवन में। वाह, जोरदार ताली दीजिए रणबीर के लिए। और इनके पार्टनर को बधाई देनी चाहिए, इतना जल्दी चेंजेस कैसे आ जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Hi Ranbir here. Towards your right.
Here, here. I know that's Nayan's voice. हाँ नयन की आवाज हाँ बोलना बोल बोल So when you were making, when people got to know that a movie like Shamshera was being made, there were a lot of apprehensions. But when we saw the teaser, I think it is one of the best films to be made and one of the biggest films. इस साल जो भी आपके trailers आए हैं, it is like for me, as I'll talk about me personally, I feel this is going to be your year. And both the films have had a lot of questions and apprehensions. Today, when the teasers and the trailers are out and people are loving it, do you sense a sense of validation? Well, it's not validation because eventually we work really hard on a film. We spend a lot of years. In this film, we spent 2-3 years on Brahmastra. So many years went. Eventually, even like when Sanju, the movie Sanju was being made, there were a lot of apprehensions that how will I play this character? How will I pull it off? But it's really not about me. It's a collective of so many people coming together. And making a movie is not easy. Otherwise, if everyone had a formula, then everyone would have been Mukesh Ambani. But nobody is. So it is a challenge, and it is a big risk that you have to take, and especially when you do such big budget, high octane action entertainers like Shamshera. But there is no fun without risk, right? So I hope that the audience likes it. I hope that the audience gets entertained, and that is the only endeavor, is that the audience should like such films. Yeah, next question. Hi, I'm here. Here. Hi. Welcome back, Ranbir. 4 years, we've been missing you. And now that you're here, I have 2 questions. First is, what exactly is the feeling, as an actor? One, we are out of pandemic. The films are being received very well. You have such a big film ahead of you. And as, the director put it, this is first time you're going to be seen like this. So on both the things. It's great to be out of the pandemic, but I don't know if we are really out of the pandemic yet or not. But it's, I'm happy that all you guys are safe and continue being safe. Where movies are concerned, it's an art that a lot of people debated that is the cinema going experience over. Are people still going to go to the movies? But then I've always maintained that you have to offer the audience, you have to offer the public something that will pull them into the hall. You have to give them a larger than life experience, something which that experience they will not get sitting at home watching television. That's the answer to your first question, and your second question is? Second is that it's a takeaway from the look that you've always Yes. portrayed in your films. It's a very different look. Yes, I think I myself got bored with, my comfort zone and the things that I was doing. I think after 15 years in the industry and as an actor, you have to keep challenging yourself, pushing the boundaries. And to be honest, no director really saw me in films like this. I'm really grateful that Karan Malhotra offered me a role like Shamshera, because I was not getting offered films like this. They usually see me as a coming of age or a romantic cad or something of that kind. So I jumped onto this offer because I knew that this film has the potential to speak to a larger audience, to speak to an audience who loves going to the cinemas and loves that movie experience. So Yeah. Hi sir, towards your right, over here. खड़े हो जाओ ना यार यहाँ पे खड़े हो जाओ हाँ okay Firstly, congratulations to the entire team who made this side. I have a question for Sanju sir and Ranbir. Sanju sir, if you look at last 10 years, the most scariest negative roles have been played by you, be it Agnipath or KGF or now Shamshera. How do you manage to crack this space as an actor time and again? I don't crack it, the director does. He's being too modest. You put him as a hero, as a villain, as a chacha, as a taya, as a son. He will crack any character because of his aura, his personality is so amazing that he'll make anything seem amazing. It's fun to play these characters, and I'm so happy that I work with Karan, and he's got his things fixed in his mind, and I can't say a taskmaster, but he loves making these kind of high octane films. And I'm the happiest that Ranbir is doing Shamshera, and this is what I was dreaming about, is to see him in a film like this, and I hope he keeps doing it. And Ranbir, one question for you. Firstly, welcome. It's so good to see you after 4 years on the screen. I was watching one of your interviews where you said even if you play a superhero, you will be an underdog. Over here also you start as an underdog and then go into the larger than life space. Could you tell us about that transformation to get into this space by starting as an underdog? Well, it was very hard for me. Karan is someone who really held my hand through it. I think one thing which I really lack as an actor is angst. I'm not an angry person. I'm a very fun-loving, happy, detached guy. So I think Karan really struggled with angst. We sat a lot together.
he's saying like तेरे अंदर से गुस्सा कैसे निकालो, he started like roughing me up, he started like going deeper into my personal life, about my past, because he really wanted to really, tap into that side of me. But like I said, it's all in the paper, it's all where when you start interacting with the director, you guys created, excuse me, you guys created together. No, it was a cough. But thank you, I'll take the blessings. Excuse me. So yeah, so it's partnership. I've always partnered with the director, and I got a great partner, a great creative partner in Karan. It was a very hard role. Trust me, there were many days on set when I used to sit and I was like, I can't do this. Apart from the physical stress, even the mental stress of playing this part, about this high octane. The emotions were up there. It's nothing which is real. It's really out there. Expressing yourself. And there were many days, and I'm like talking to God. I was like, please look at me. I'm working very hard, and somewhere in life, please, give it back, give something back. If I went through those days, but I'm glad I did. Because I don't think without a director like Karan Malhotra, I would have been able to do a film like this. Yeah. Ranbir, is it that you were never offered action entertainers in the past, or you were skeptical? What is it? No, ma'am, it's a mix of both. Sometimes you're offered, but you don't like the script. Sometimes people don't see you in a part like this. I don't think anybody would, like 8 years back, offer me a Rowdy Rathod or a Dabang, because I wouldn't fit in those parts when I was one of those younger actors. So because of that, but when you have the opportunity, and that it's also tricky. Let me tell you, being a part of a good, well-made film is way easier than being part of a good commercial masala entertainer. Because it has everything. It's a multi-genre film. It has action, comedy, romance, violence, family emotion. It's got everything, and to make that amalgamation of emotions work is very hard. Thank you. Yeah. Karan, we have very good background music. Karan. एक मिनट. Aji, एक second, she'll ask me. हंड्रेड % मुझे लगता है कि हीरोइज्म वापस आ गया है. वो कभी गया ही नहीं था, लेकिन आई थिंक इंडस्ट्री भूल चुकी थी. एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है कि करण ऐसे सोच में हमेशा रहता है. ही मेक्स लार्जर देन लाइफ मूवीज, लार्जर देन लाइफ हीरो, द हीरोइन, द विलन. ही मेक्स अ फुल एंटरटेनर. एंड ये हीरोइज्म कभी जाएगा नहीं. एंड मुझे खुशी हुई है कि इस डन इट, एंड अभी मैं इसके पीछे पड़ जाऊंगा. दारा जी, करण. इस फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक हमको बड़ा अच्छा लगा. बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा है. थैंक यू. म्यूजिक के बारे में बताइए, गाने कैसे हैं, कितने गाने हैं? सर, फिल्म में 6 गाने हैं. आजकल नॉर्मली होते नहीं, लेकिन हमारी फिल्म में 6 गाने हैं. वो आप गानों की डिटेल तब जानेंगे जब सुनेंगे, जब म्यूजिक रिलीज होगा. लेकिन एज फार एज द बैकग्राउंड इज कंसर्न, मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका बहुत 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 बड़ा क्रेडिट जाता है मिथुन को, जिसने इस फिल्म के गाने भी किए और बैकग्राउंड स्कोर भी किया है. हमने कुछ 7 से 7.5 महीने लिए थे इसका बैकग्राउंड करने. नॉर्मली एक एवरेज फिल्म को 2-2.5 महीने लगते हैं. एंड it was a very intense process. It was a fantastic process because we were collaborating on a visual that needed much more than an ordinary film would need. तो उसके लिए आई थिंक एक राइट पार्टनर होना बहुत जरूरी था, जो मिथुन था. दूसरी बात ये है कि बिकॉज फिल्म की विजुअल्स लार्जर देन लाइफ है, बैकग्राउंड स्कोर लार्जर देन लाइफ होना बहुत ज़रूरी है ताकि उसको सपोर्ट करें. एंड मेरा ये मानना है कि हम जो पुराने ज़माने में, या हम आगे जाके आज हम जब गणपति के विसर्जन पे जाते हैं, जब ढोल सुनते हैं, हम जो लाइव इंस्ट्रूमेंट सुनते हैं, आई थिंक वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो गया था. एंड आई थिंक शमशेरा फॉर मी वाज द राइट अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग ऑल ऑफ दैट बैक एंड रीइन्वेंट इट फॉर अ फिल्म दैट विल रिलीज in today's times. So that experience was brilliant. Thank you. करण, मेरा सवाल आपसे है. जिस तरह से आपका ट्रेलर देखा, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई. बहुत ही कमाल का ट्रेलर है. और जिस तरह से ये पूरी फिल्म देख रहे हैं, और पिछले दिनों हम साउथ की फिल्मों का भरमार देख रहे थे और जो कंटेंट देख रहे थे, क्या बॉलीवुड अब कंटेंट को लेके उस तरह से सोच रहा है? पहला सवाल. दूसरा सवाल मेरा सोना से है कि सोना, क्या आपके हिस्से में कुछ एक्शन आया है जिस तरह से दिख रहा है, या तो पहला जवाब जी. अच्छा,
तो सर मेरा मेरा बहुत स्ट्रांगली ये मानना है कि इट्स नॉट अबाउट साउथ या हिंदी सिनेमा या बॉलीवुड और एनीथिंग। मुझे लगता है कि अक्रॉस द कंट्री जितनी फिल्में रिसेंटली चली हैं वो सिर्फ एक रीज़न की वजह से चली है, वो है फिल्म मेकर का कन्विक्शन। वो चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो, किसी भी रीजन में हो, किसी भी स्टेट में हो। द कन्विक्शन ऑफ द फिल्म मेकर हैज़ met with humongous success, and मुझे लगता है कि as a country we should only be celebrating that, nothing else. And I hope कि हम सब मिलके वो conviction अपनी कहानियों में create कर पाएं। जब हम सोच रहे हो किसी कहानी के inception के लिए, उसी conviction से सोच पाएं, जिस conviction से इन successful filmmakers के filmmakers सोच पाएं, वो बहुत जरूरी है। Because I think it's the success of the conviction. It's not about anything else. It's not about whether a South Indian film worked or a Hindi film worked. It's got nothing to do with that. वानी जी, तो टूम रेडर जितना एक्शन नहीं किया मैंने, पर होपफुली नेक्स्ट अगली फिल्म में बट थोड़ा बहुत मौका मिला है एंड आई हैव रियली एंजॉयड इट। संजय सर थे एंड आरके वाज आल्सो देयर इन दैट एक्शन स्टंट दैट आई डिड एंड I remember एक scene था where Sanju sir had to slap Vaani and Vaani was telling Sanju sir आप सच्ची में अरे मारो, लगा दो एक और Sanju sir बोल रहे मैं सच्ची में मारूं। No, but Sanju sir was like, नहीं मैं नहीं मार सकती, he was so little like I can't hit you, so I think he was just being protective and She very wanted a real reaction. So I think I'm a method actor that good. क्या बात है। एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे। अच्छा सेकंड लास्ट। हाँ बोलिए। Thank you. दोनों मान लीजिए, ये एक्चुअली मेरे हाथ में था नहीं। ये फिल्में जैसे आप देख रहे हैं, यू नो बिग बजट VFX हैवी फिल्में हैं, सो दे हैव टेकन इट्स टाइम। कोविड भी आ गया था, तो आई डोंट इट्स एन अनफॉर्चुनेट थिंग और फॉर्चुनेट थिंग। फिल्में को लेके अलग मेरे लिए बहुत बड़ा साल रहा है। मेरी शादी हुई है इस साल, वो बहुत ही एक खूबसूरत चीज़ रही है मेरे लाइफ में। मैं ही कहता था कि फिल्मों में कि शादी इस दाल चावल फॉर 50 साल टिल यू डाई। लाइफ में थोड़ा बहुत टंगड़ी कबाब, कीमा पाव, हक्का नूडल होना चाहिए, बट बॉस जिंदगी के तजुर्बे के बाद दाल चावल ही बेस्ट है और कुछ नहीं है। मेरे लाइफ में जो आलिया है मेरी लाइफ में, वो दाल चावल में तड़का है, अचार है, कांदा है, प्याज है, सब कुछ है। सो आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर पार्टनर इन माय लाइफ। ये एक लास्ट क्वेश्चन है। एक्चुअली इनको जाना है, वडोदरा इंदौर भी जाना है आज। पूछते जी। आपसे मेरा सवाल ये है कि केजीएफ 2 के सक्सेस के बाद डू यू थिंक कि ये जो बैक टू बैक काफी सेकंड फिल्म होगी जो एक ट्रेडमार्क सेट कर पाएगी? फर्स्ट, और सेकंड ये कि क्या कुछ सिमिलैरिटीज देखते हैं आप केजीएफ 2 और शमशेरा? सिमिलैरिटी तो कुछ नहीं है, दो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। KGF ज़्यादा इंटेंस, ज़्यादा कम बोलने वाला आदमी है। शूट सिंह इज मोर फन, ही इज अमेजिंग। ऑल आई कैन से ही इज जस्ट फन, ही इज डेंजरस, ही इज कनाइविंग। लेकिन सेट प्रॉब्लम पे हुआ था, प्रॉब्लम सेट पे हुआ था जब रणबीर को मुझे चाबुक मारना पड़ा, वो अच्छा नहीं लगा। क्लाइमैक्स में मैंने इसको मारा, वो भी अच्छा नहीं लगा। और वानी को थप्पड़ अगर मार देता तो शायद यहाँ बैठी नहीं होती। बट आई कांट कंपेयर बोथ द फिल्म, इट्स टोटली डिफरेंट। क्या बात है। Alia has seen the teaser. She is in London right now, so she's sleeping. So I guess once she wakes up, she'll see the trailer. And I already answered the question, you know, about Sanju sir. Is that my journey from idolizing him to playing him to actually for us being nemesis has really been amazing. एक लास्ट क्वेश्चन। रणबीर एक लास्ट क्वेश्चन कोई भी ले लो यार। हाँ पूछिए। रणबीर सर पूछिए। Kind of a different character you have played currently after a very long, and was some kind of exercise or some kind of a role play you require to go to this character, to fit in this character? Hanji, of course, you know, every character comes with its own challenges, its own homework. You know, you have to research it, you have to interact with the director, you have to work with him. तो बहुत actually बहुत हमने प्रेप किया इस फिल्म को लेकर, बहुत एक्शन प्रेप था। You know, we got fantastic crew from all over the world. You know, even our local crews.
We put in like 30 days of rehearsal work before each sequence. जैसे आपने एक झलक देखी है, एक ट्रेन का सीक्वेंस है, वो एक्चुअली करण मल्होत्रा ने एक वन शॉट जैसा डिज़ाइन किया था, तो वो बहुत मज़ेदार था. I went to like rehearse it and perform it, and I'm really looking forward to your reaction to that. चलिए आइए फोटो लेंगे फोटो How many days it took to show this visual spectacle? So we shot Shamshera for over 140 days, and I think it deserved every bit and every hour and every second of it. But I have to say one thing कि हमारा जो crew था, जो हमारे HODs थे, जो HODs के assistants थे, उनके बिना इसका एक पीस नहीं हो सकता था, believe me. क्योंकि उसको सोचना और उसको एग्जीक्यूट करके पर्दे पे लाना, दोनों में एक इतनी बड़ी और इतनी हेक्टिक और हार्ड जर्नी होती है जिसको कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता. तो इट वाज 140 days of fun, madness, screaming, yelling, breakdowns, all of it together, which has culminated into this 3-minute trailer right now. क्या बात है. आइनॉक्स की गोल्डन टिकट है यहाँ पर. मैं चाहूँगा प्लीज आप लोग एडवर्टाइज दें इसमें. जी जी हाँ, क्वेश्चन क्या था? नहीं अभी मेरे को बहुत काम करना है सर. अभी मुझे फैमिली बनानी है, पहले मैं खुद में काम करूँगा. नहीं अभी मैं बहुत काम करूँगा. में जाते हैं अभी चालू रहने अभी नहीं होगा. मेरे पे कितने वाले में नहीं चलाया. हमारे सब मेरे क्या लाइव यूट्यूब पे तो फ्री मेरा. अरे बोल नहीं सकते लाइव पे तो कुछ नहीं होगा. जितने भी फैन क्लब यहाँ मौजूद हैं, थैंक यू गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद. मीडिया वाले जितने फोटोग्राफर हैं, मीडिया वाले थैंक यू. अनुराग पांडे की तरफ से समझा नहीं. थैंक यू गाइस, बाय बाय बाय.
एक बार डोर बंद कर दे। वो ये रही है, ले लो उसको। अरे छोड़ो, दिखा रहा है क्या बोलता है? मस्त है। ज्वेलरी दिखाओ क्या? ये देखो ज्वेलरी शमशेरा। पागल है तू। ये तो कहाँ से? हो गया आराम से। जो लाइव में म्यूजिक आया उसका वो आएगा कॉपीराइट तो देख लेना, नहीं तो छोड़ देना। कॉपीराइट आया डिलीट मस्त। हाँ वो तो डिलीट नहीं कर सकता। डिलीट नहीं कर सकता। कॉपीराइट आया तो फिर क्या करूँ ये तो बताओ। अरे हाँ कॉपीराइट आया तो उसमें दूसरा म्यूजिक कर दे।